नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज़ और लाइव सेशन की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर ज़िला और हमीरपुर ज़िले में भाजपा की जो वर्तमान में स्थिति है उसको लेकर चर्चाएं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो आगामी समय है उसको लेकर चर्चा करने से पहले जो उपचुनाव हुए हैं 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमीरपुर ज़िले में, उस पर चर्चा करेंगे। राजेंद्र राणा का एक बयान आया है कि जो पार्टी में विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मतलब भीतरघाती जो हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी में रहकर विरोध किया है वो लोग बचेंगे नहीं, तलवार जो है वो उन पर चलेगी, नपेंगे वो लोग। और सुजानपुर की अगर बात करें, सुजानपुर में राजेंद्र राणा ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजे आने के बाद भले ही वहाँ पर जो है वो कैप्टन रणजीत चुनाव जीते हैं, लेकिन राजेंद्र राणा ने साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने जो है वो दगेबाजी की है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है उसके साथ भी जो है वो राजेंद्र राणा मिल चुके हैं और एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों पर जो लंबे समय से जो है वो संगठन के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन इन चुनावों में जिन लोगों ने धोखा दिया है पार्टी को, उन लोगों को इसकी सज़ा मिलेगी और बराबर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये सुजानपुर की स्थिति है। रुख कर लेते हैं बड़सर की ओर। बड़सर विधानसभा क्षेत्र लगातार 2012 से लेकर 2022 तक है, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव हारी है। चाहे 2012 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, लगातार 3 चुनाव हारे। वर्तमान में 2024 में स्थितियां ये बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ही इंद्रदत्त लखनपाल को दे दिया। वो कड़ी शुरू होती है आपके फरवरी से, 29 फरवरी से वो सारे घटनाक्रम शुरू होते हैं। जो जिस प्रकार से फरवरी के महीने में जो राज्यसभा का चुनाव था, वहाँ से माहौल जो है वो बिगड़ना शुरू हुए कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक थे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे, उनमें इंद्रदत्त लखनपाल भी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। चुनाव वो भले ही जीते हैं, चुनाव उन्होंने जीता है 2100 समथिंग वोटों से वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जो एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने भी यहाँ पर स्पष्ट कहा है। जिस प्रकार सुजानपुर में राणा जी ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी के साथ विश्वासघात किया गया, पार्टी के साथ धोखा दिया, जिन लोगों ने धोखा दिया उनकी बाकायदा कंप्लेंट्स की गई हैं। तो इंद्रदत्त लखनपाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग थे, उन्होंने जो डटकर खुलकर उनका विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध किया था, इंद्रदत्त लखनपाल का विरोध किया था। और वो शिकायत भी जो है वो हाईकमान के पास पहुंची है और इसमें भी जो है वो जो परतें हैं वो उधेड़ी जाएंगी और उन परतों के बीच से जो सच निकल कर बाहर आएगा, जो दागी लोग हैं, जिन लोगों ने बगावत की है, उन्हें कम से कम जो है वो संगठन से जो है वो तो हटाया ही जाएगा। पार्टी में भी जो है वो उन्हें महत्वपूर्ण स्थान जो है वो अब नहीं मिल पाएंगे। यही जो तथ्य है सामने आ रहे हैं। तीसरी सीट थी हमीरपुर। हमीरपुर विधानसभा सीट, और उस विधानसभा सीट पर आशीष शर्मा ने जो है वो चुनाव लड़ा था। आज़ाद वो जीते थे, लेकिन आज़ाद जीतने के बाद जब कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक छोड़कर गए तो 3 जो आज़ाद थे, जिनमें आशीष शर्मा भी हमीरपुर से जीते हुए थे, उन्होंने भी जो है वो अपना रिज़ाइन दे दिया था। और रिज़ाइन देने के बाद वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी रेजिग्नेशन जो है उनको स्वीकार किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो एक तरह से अड़ी हुई थी। पहले तो चुनाव हो रहे थे, उसके बाद जो है वो ये देखा जा रहा था कि इसमें जो है वो कानूनी कौन कौन से पहलू हैं जिन पर जो है वो मनन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, इनके बयान लिए जा सकते हैं। क्यों ये पार्टी छोड़, इन्होंने जो है वो क्यों आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर जो है वो यहाँ पर रिज़ाइन किया है और फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
तो वहाँ पर आशीष शर्मा का जब चुनाव हुआ, आशीष शर्मा ने भी जो है वो साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटों के दावेदार थे, उनमें से कई ने जो है वो गद्दारी की है और कई लोग जो ऐसे नेता थे उन्हें जो है वो इसके लिए जो है वो पश्चाताप नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें जो है वो इस संगठन से जो है वो बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जाना होगा। भले ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 4 सीटें जीती हैं और राज्यसभा की सीट भी जीती है, इन सब सीटों पर जो है वो विजय हासिल की है। लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, उस माहौल को लेकर जो है वो चर्चा करना लाजमी हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में जिन लोगों ने बगावत की हुई है, बगावत डंके की चोट पर की थी, उन लोगों को पार्टी क्या संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसी पर जो है वो आज हम चर्चा करना जा रहे हैं और इस लाइव स्ट्रीम को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी हमारे दर्शक हैं इस खबर को शेयर करिएगा। और आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही डिच किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही हराने के प्रयास किए हैं? क्या राजेंद्र राणा को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हराया है? क्या आशीष शर्मा का जो मार्जिन कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वजह से हुआ है? ये और इसके लिए कौन कौन लोग दोषी हैं? और बड़सर में जो जिस प्रकार का माहौल बना है, इंद्रदत्त लखनपाल जितने कम मार्जिन से जीते हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं? आप लोग टॉप न्यूज़ पर जुड़िएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जो